आशी विशारहार कृते देवोक्त प्राण तांगये पिनाक हस्तिक हस्ताय हराय अस्तु नमस्ते कृति है। सेवागम। जो भुजंग और भूषण धारण करते हैं, जिनका देवता चरणों में विनत होते हैं, उन पिनाकधारी भगवान हर को मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरव हिंगू एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट द नीरव हिंगू शो। और एकादश रुद्र की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे भगवान शिव के एक और अवतार, एक और स्वरूप की व्याख्या, जिसको कहते हैं हर। आपने कई बार सुना होगा हरिहर, हरिद्वार। उसमें हरि नाम है विष्णु को और हर कहते हैं भगवान शिव को। तो उन्हीं एकादश रुद्र 11 रुद्र अवतारों में से एक अवतार स्वरूप है भगवान शिव का, उसको कहते हैं हर। तो चलिए आज के इस एपिसोड पे इस पर हम चर्चा करते हैं। सेवागम के अनुसार भगवान रुद्र के 8वें स्वरूप का नाम है हर और भगवान हर को सर्पभूषण कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि मंगल और अमंगल यह सब कुछ भगवान का जो ईश्वर शरीर स्वरूप है उसी में स्थित है। दूसरा अभिप्राय ये भी कहा गया है कि संहार कारक रुद्र में संहार सामग्री रहनी चाहिए। समय पर सृष्टि का सर्जन और समय पर सृष्टि का संहार, यह दोनों ही भगवान रुद्र के ही कार्य है। सर्प से बढ़कर संहार कारक तमोगुणी और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने बच्चों को ही खा देने की जो प्रवृत्ति है वह सर्प जाति में देखी जाती है। इसीलिए भगवान हर के गले में सर्पों की माला धारण किए रहते हैं। काल को अपने आभूषण रूप में धारण करने के बाद भगवान हर को कालातीत कहा गया है, क्योंकि भगवान हर अपने शरण में आने वाले सभी भक्तों को अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के तापों से मुक्त करा देते हैं। इसीलिए भगवान रुद्र का एक और जो नाम है उसको हर कहा गया है और इसे उन्होंने सार्थक भी किया है। और उनका एक और नाम है पिनाक और पिनाक पानी। उनका इस पिनाक नाम अपने भक्तों को अभय प्रदान करने में सदैव तत्पर रहता है। जब भगवान शंकर के पुत्र स्कंद, जिसको कार्तिकेय कहते हैं, स्कंद भगवान ने जब तारकासुर का मार डाला, तब उनके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। उन्होंने मेरू पर्वत कर एक कंदरा में जाकर 1000 वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वर मांगने के लिए कहा और वर मांगने पर उनके लिए स्वर्ण, रजत यानी चांदी और लोह के अजय नगर का निर्माण करने के लिए मय दानव को आदेश दिया गया। इस प्रकार मय दानव ने अपने ही तपोबल से तारका के लिए स्वर्णमयी, कमलास के लिए रजतमयी और विद्युतमाली के लिए लोहमयी, इन तीनों पुत्रों के लिए 3 उत्तम प्रकार के दुर्ग तैयार कर दिए। इन दोनों पुरों का भगवान हर के अतिरिक्त कोई भी भेदन नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी के वरदान के स्वरूप और शिव भक्ति के प्रभाव से इन तीनों असुर पुत्रों ने अजय होकर देवताओं को परेशान करना शुरुआत कर दी। तभी इंद्र और सभी देवता उनके अत्याचार से त्रस्त होकर भटकने लगे। तारक पुत्रों के प्रभाव से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर दुखी अवस्था में भगवान हर के पास चले गए। अंजलि बांधकर उन सभी देवों ने नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी भगवान हर की स्तुति करते हुए कहा, हे महादेव, तारक के तीनों ही पुत्रों ने मिलकर इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। उन्होंने संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नतभ्रष्ट कर दिया है। यही नहीं, यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं और सबके लिए कष्टदारी बनकर वह असुर जब तक सृष्टि का विनाश नहीं कर डालते, उससे पहले आप उनको नष्ट करने का कोई उपाय बताए। इस पर महादेव हर ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों से पूर्ण रूप से परिचित हूँ, फिर भी मैं तारक पुत्रों का वध नहीं कर सकता। जब तक वे असुर मेरे भक्त हैं तो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ, और तारक पुत्रों को वध के लिए तुम लोगों को भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। वे जब दैत्य विष्णु माया के प्रभाव से धर्म से विमुख हो जाएंगे और मेरी भक्ति को त्याग कर देंगे, तब मैं गर्व से रुद्र के रूप में आकर उन असुरों का संहार कर दूंगा और तुम लोगों को अत्याचार से मुक्त कर दूंगा। 8वें स्वरूप भगवान रुद्र की यह अधिभौतिक मूर्ति आपको दिखेगी भारत क्षेत्र में
उत्तर भारत की ओर काठमांडू शहर नेपाल राज्य में, और जिसको आज हम पशुपति नाम से प्रसिद्ध मंदिर जानते हैं, वही रुद्र का या 8वां स्वरूप हर ही है। और कुछ लोग इसी को यजमान कीर्ति मूर्ति भी कहते हैं। अब चलिए हम भगवान शिव का एक और अद्वितीय स्वरूप भगवान भिक्षु वर्यावन अर्थात आई डोंट नो, शायद मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, भगवान शिव का भिक्षु वर्या अवतार। ये क्या है वर्या अवतार? चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। कहते हैं विदर्भ देश में एक बार सत्यरथ नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ और धर्मपूर्वक प्रजा का वह पालन करता था और पूरा प्रजा सुखी और सुखपूर्वक बीत गया। तदनंतर एक दिन साल्व देश के राजा ने उनकी राजधानी पर आक्रमण किया और शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए राजा सत्यरथ की सेना नष्ट हो गई। फिर दैव योग से राजा भी शत्रुओं के द्वारा हारे गए और सत्यरथ की महारानी किसी प्रकार से शत्रुओं से बचती हुई नगर से बाहर निकल गई। उस समय वे गर्भवती थी और शोकाकुल रानी ने भगवान शंकर का चिंतन करती हुई पूर्व दिशा की ओर गमन किया। रात भर चलकर प्रातःकाल वे एक सरोवर के तट पर आ पहुंची और भाग्यवश रानी ने सरोवर के किनारे शुभ मुहूर्त में एक वृक्ष के नीचे दिव्य बालक को जन्म दिया। दैव योग से रानी को उसी समय जोर से प्यास लगी और वे जैसे ही पानी पीने के लिए सरोवर में उतरी, वैसे ही एक ग्राह ने उसे अपना ग्रास बना दिया। इस प्रकार जन्म लेते ही वह बालक माता और पिता से विहीन हो गया। इतने में ही भगवान शंकर वहां प्रकट होकर उसकी रक्षा करने लगे और उसी समय एक विधवा ब्राह्मणी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए वहां आ पहुंची। नवजात शिशु को अकेले पड़े देखकर उसके मन में आश्चर्य के साथ एक करुणा भाव उत्पन्न हो गया। उसके मन में उस बालक को अपनी पुत्र बनाने की इच्छा प्रकट हो गई और ठीक उसी समय ब्राह्मणी के आ जाने के बाद अदृश्य रूप से भगवान शंकर भिक्षु वेश में वहां प्रकट हुए और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना पुत्र समझकर इसका पालन और पोषण करो। यह बालक शिव भक्त महाराज दशरथ का पुत्र है। इसके पिता को शाल्य देश के क्षत्रियों ने मार डाला है और इसकी माता प्रसव के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई है। पूर्व जन्म में प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बिना ही भोजन करने के कारण इसी जन्म में इसे माता और पिता का वियोग सहन करना पड़ा, पर यह बालक बहुत बड़ा शिव भक्त होगा। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर सन्यासी शरीरधारी भगवान शिव आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से भगवान शिव की स्तुति की और उसके बाद भक्त वत्सल्य भगवान शिव आशीर्वाद देकर जब अंतर्ध्यान हुए, ब्राह्मणी ने एक नगर में प्रवेश करके बालक के साथ यानी अपने बालक के साथ उस सत्यरथ के पुत्र उस बालक का पालन पोषण करने लगी। यथा समय दोनों बालक का उपनयन संस्कार हुआ और सांडिल्य मुनि के उपदेश से दोनों बालक व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव जी की उपासना करने लगे। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया। वहां जाते ही वहां रत्नों से भरा हुआ एक कलश उसे मिल गया और इस प्रकार उसकी विपन्नता दूर हो गई। 1 वर्ष के बाद एक दिन राजा अर्थात राजकुमार ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात अपनी सखियों के साथ एक गंधर्व कन्या आई। वह कन्या राजकुमार के रूप पर मोहित हो गई। गंधर्व कन्या के विवाह करने के पश्चात राजकुमार उसके पिता का राज्य का राजा हो गया और अपने पालक प्रजा का पालन करने लगा और विधवा माता ब्राह्मणी को राजकुमार के साथ राज माता के पद पर प्रतिष्ठित किया और वह राजकुमार धर्मगुप्त के नाम से वहाँ का प्रसिद्ध राजा हुआ। यह देखकर देवेश्वर भगवान शिव की आराधना का यह सच्चा फल मिलता है और इसी के साथ इसीलिए प्रदोष का व्रत रखना सबसे महान व्रत माना जाता है।